प्रोबेबिलिटी किसकी करनी है? इनकी सेम वर्ड से 0.992 प्रोबेबिलिटी देखनी है और आपने प्रोबेबिलिटी करनी। दो स्टूडेंट्स है, दो की प्रोबेबिलिटी जो बर्थडे की है वह कौन यानी इसका कितना दे रहे 0.992 और आपने किसकी करनी है? जिसका दो तीन स्टूडेंट्स है उनके दो स्टूडेंट्स के हैं सेम बर्थडे है, सेम बर्थडे। इसके अंदर क्या स्टेट है और यूएसए क्या मैडम मेरी कंट्री से पहले भी का आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टूल है पढ़ लिया हमने कि बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट एंड सारे इलेक्ट्रॉनों की अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा इंस्टैंटेनियस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सबको समझना गया, देखो सबको समझना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, फिर सबको समझ में ना आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमने इतना डिस्कस कर लिया कि जब फ्रिक्शन सिस्टम होता है और एक्सलेरेशन सिस्टम होता है वो कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन बीइंग्स के। तो चलो सबसे पहले हम सबसे पहले कि इस बात को बहुत परसेंटेज में रखें वो जो दिन पहले थी कन्वर्ट हो गई फिर वापस नहीं है और फिर उसे वापस वही चीज बना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है सभी को? तो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं रिवर्सिबल चेंज को। जैसे इसे अपोजिट में क्या आएगा इरिवर्सिबल चेंज। जैसे मान लो मैंने वर्क की, ठीक है, क्या ली उसी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस क्या होते हैं, वर्क को मैंने बाहर निकाला क्या होगा माय नेम इज अंशिका। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? आज मैं बायो की स्टूडेंट टीचर चूज को टीच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ इंटरेक्ट होके। लाइफ में क्या करना चाहेंगे? लाइफ में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसी के लिए मुझे बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट मेरा दीपक सर की वजह से है। थैंक्स। मतलब 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं आज सर चैप्टर 11 लाइट वाला चैप्टर शुरू करवाए हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से टॉपिक आज का, उसके बारे में बताएं। और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। ठीक है, आगे लाइफ में आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं टीचर बनना चाहता हूँ सर। ये बताओ बेटा, आप यहाँ होटल पे आए हो, किस लिए आए हो? इंटरव्यू देने। किस चीज का? हेड टीचर का। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आप एक दिन के लिए यहाँ प्राइमरी के हेड टीचर बना दिए गए तो आज हमारी नीचा मैम छुट्टी में है तो कैसे उसकी क्लास को एडजस्ट करोगे? मैम यूकेजी क्लास में। यूकेजी क्लास में भेज दोगे? यस मैम। फिर उनकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी? यस मैम। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन सुक्करखोर। आपके गांव के सरपंच कौन है? मिसेज सुमन देवी। नेक्स्ट बच्चा है लक्ष्य, 4th क्लास से। महसूस हो रहा है आपको यहाँ बैठकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। Single as retired principal, now the chairman of a Lobos Public Senior Secondary School, लोधर। मैं जब 2015 में रिटायर हुआ मेरे पास से गवर्नमेंट स्कूल में 36 गाँव में बच्चे आते थे, तो लड़कियां रोने लगी कि सर आप तो चलेंगे हमारा क्या होगा। तो मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं इसमें एक स्कूल खोल लूँगा यार। तो सर ये इलाके का ऐसा स्कूल है जो पूर्ण रूप से मैंने प्राप्त है। 65-70 गाँव पढ़ते हैं
शहर को छोड़ के किसी देहात में आर्ट साइंस कॉमर्स का +2 तक की मान्यता नहीं है। तो हमने ये शुरू किया। मेरा मिशन है कि गांव के अंदर देहात के अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि मेरा तजुर्बा था जहां भी मैं रहा कम से कम 2000 बच्चे हमेशा होते थे। गवर्नमेंट स्कूल लोधर में भी थे, अर्ध नरवाना में जब प्रिंसिपल था मैं वहां भी थे। यानी जहां मैं रहते इतने बच्चे हुए कि मैं एक मिशन के तहत काम करता हूँ। मैं एक टीम तैयार करता हूँ बच्चों की। गवर्नमेंट स्कूल में भी तैयार की थी, स्टूडेंट टीचर भी थे वहाँ, स्टूडेंट पुलिस भी हमने बनाई थी ताकि अनुशासन रहे और मतलब पढ़ाई भी हो। और मैं कभी गाड़ी लगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कंसेप्ट जोड़ा कि वन डे प्रिंसिपल बनाया जाए। वन डे प्रिंसिपल स्टूडेंट प्रिंसिपल ही बनाया जाए। स्टूडेंट प्रिंसिपल की ड्यूटी होता है कि जब बच्चा मतलब एकेडमिक में बहुत अच्छा करता है लेकिन हमारे बच्चे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, उसका कारण रहा। मैं बच्चे से पूछता बेटे क्या रहा, क्योंकि सर रिटर्न में तो पास हो गया था, इंटरव्यू में रह गया। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक इंटरव्यू शुरू कर दिया। हर महीने जो बच्चे 90% से अब लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसकी मतलब सारे ओवरऑल डिसिप्लिन का चेक होता है, उसके बाद एकेडमिक रिपोर्ट चेक होता है। उसके बाद हम उसको प्रिंसिपल बनाते हैं, उससे नीचे वाले को वाइस प्रिंसिपल बनाते हैं, 6वीं से 8वीं तक के हेड मास्टर बना देते हैं। और आपने देखा होगा 3री से 5वीं तक के बच्चों में से भी एक हेड टीचर चुनते हैं। वो मतलब भाई विभाग इंटरव्यू देते हैं। अगर मैंने टीचर कहीं मतलब एक दिन हम उनको दे देते हैं। सबसे बड़ी बात हम स्कूल का जो सिलेबस होता है मतलब क्लास स्टूडेंट में बांट देते हैं। हफ्ते में मतलब कोई भी टीचर किसी को कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। 2 क्वेश्चन डायरी, एक वो क्वेश्चन जो उसको आता ही नहीं, एक वो क्वेश्चन जो उसको बहुत अच्छी तरह से आता है। डिफेंस एकेडमी शुरू करना चाहते हैं। उस डिफेंस एकेडमी का मतलब होगा बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए तैयार करना और एनडीए के लिए तैयार करना। तो एनडीए वो ताकि एनडीए सिलेक्ट कर सके। हम यहाँ भी तैयार करवाते हैं। हर साल मेरे स्कूल के बच्चे 5 और 6 नेवी एयरफोर्स में जाते हैं। हर साल जाते हैं। इस साल 7 गए हैं, 25 साल 5 से 6 थे, मतलब हर साल जाते हैं। मैंने जितना स्टाफ रखा है सारा बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है। एक भी टीचर ऐसा नहीं जो MA MSc से कम हो। तो भी जैसे सुपर 30 की तरह हमारा मिशन है वे कम से कम आए साल 11 बच्चे एनडीए में जाए, 11 IIT में जाए। सिर्फ बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, मतलब हम शिक्षा मतलब बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार देते हैं। यानी प्रेयर में बच्चे मतलब मोरल एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने अंदर अपने जज्बा पैदा कर सके। हमारा मिशन ये है कि देहात के जो हमारे बच्चे हैं काफ़ी हमारे एरिया में अनएम्प्लॉयड हैं, तो शिक्षा के साथ साथ में हम उनको आगे आर्मी एयरफोर्स नेवी के बारे में तैयार करेंगे और उनको इतना सक्षम करेंगे ताकि भविष्य में उनको और उनके पेरेंट्स को नाज हो कि हम एक ऐसी संस्था में हमने पढ़ाई की है। मेरा नाम वर्षा है, मैं +1 A क्लास की छात्रा हूँ। जैसा कि हमारे स्कूल में वन डे प्रिंसिपल की मुहिम चलाई गई तो उसके तहत आज मैं वन डे प्रिंसिपल चुनी गई हूँ। मेरे टीचर्स ने मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड देखा, मेरा इंटरव्यू लिया, फिर उसके बेस पे मुझे वन डे प्रिंसिपल चुना गया है। आज मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे जो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन अच्छी तरह से हो, हर क्लास में अच्छे से अरेंजमेंट हो। स्टूडेंट टीचर जो आज पढ़ा रहे हैं, आज टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, आज बच्चों को मतलब कि ड्यूटी दी गई है कि वो पढ़ाएंगे, तो इसलिए आज वो पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, नहीं बच्चे उनकी बात मान रहे हैं, इसका स्पेशल ध्यान रखूँगी। और मैं दुआ करूँगी कि आगे आने वाले समय में और बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो वन डे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तैयार हैं। क्लास 10 एज यू नो कि आज मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल चुनी गई हूँ। इससे पहले हमारा एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जिस बच्चे के 90 अबव आते हैं उनको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारे स्कूल में इंटरव्यू कमेटी बनाई जाती है टीचर्स की, उसमें लगभग 5 टीचर्स होते हैं, वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में हमें 20 में से मार्क्स मिलते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड इसमें देखा जाता है, बच्चे का बिहेवियर भी देखा जाता है और बच्चे की नोटबुक चेक होती है कि बच्चे ने कवर अप कर रखा है, चेक है नोटबुक। उनके आधार पर हमें एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड एज अ हेडमास्टर में चुना जाता है। आज जो हमें ये मौका मिला है, इस मौके में टीचर्स हमें जज करने वाले हैं कि टीचर्स ने हमें इतना तो काबिल जरूर बना दिया कि हम एक दिन स्कूल को हैंडल कर सकें और आज हमें आगे हम IPS या IAS जरूर बनेंगे। इसके लिए हमें अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कैसे संभालना है, टीचर्स ने हमें ये भी इसी एज में सिखा दिया। तो हम अपने टीचर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें इस पोस्ट के लिए हमें तैयार किया। मेरा नाम है और मैं 7th क्लास की छात्रा हूँ और मैं आज के लिए हेड मास्टर चुनी गई हूँ। तो मैं 6th to 8th क्लास में आज बच्चे तो पढ़ा ही रहे हैं, तो उसके साथ मैं बच्चों की ये देखना चाहती हूँ कि कितना डिसिप्लिन है और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि बच्चे पढ़ा सकते हैं क्या, टीचर की जगह ले सकते हैं। अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है स्कूल में किसी वजह से, तो क्या बच्चे उस क्लास को संभाल सकते हैं।
और मैं उसके साथ ही साथ बच्चों के 2 क्वेश्चन डायरी, होमवर्क डायरी, जीके क्वेश्चन डायरी भी देखना चाहूँगी। और हमारे स्कूल में सेंटेंस मिलते हैं जो कि हमारी बहुत हेल्प करते हैं, आगे जाकर भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी इनसे, तो मैं उन कॉपियों को भी देखना चाहूँगी। थैंक यू।